इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, ब्रेकिंग न्यूज ये आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट में जो DCW दिल्ली कमीशन फॉर वुमेन ने पिटीशन दी थी, सुप्रीम कोर्ट ने उसको रिजेक्ट कर दिया, डिसमिस कर दिया। नाबालिग की रिहाई पर रोक नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया DCW की अर्जी खारिज हो गई, रिजेक्ट हो गई है, डिसमिस हो गई। दोषी के अधिकारों का हनन नहीं होगा, सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया। जाहिर सी बात है, कानून के लिहाज से वो नाबालिग था जब उसने इस घटना को अंजाम दिया, और नाबालिग होने की वजह से उसको सजा 3 साल की बाल सुधार गृह में मिली। संजय शर्मा हमारे साथ है। संजय, पहले तो ये बताइए कि एप्लीकेशन रिजेक्ट होने के पीछे वजह टेक्निकल ग्राउंड्स है या एप्लीकेशन एक्सेप्ट करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, ये मेरिट पे रिजेक्ट हो जाता है? कोर्ट ने बहुत डिटेल में मामला सुना और लास्ट में कोर्ट ने ये बोला कि वी शेयर योर कंसर्न, हम आपने जो पॉइंट्स उठाए हैं हम उससे सहमत है, लेकिन वी कांट गो बियॉन्ड द लॉ, हम कानून से आगे नहीं जा सकते हैं। और जो दफा 142 में उनके पास जो पावर है, धारा 142 में सुप्रीम कोर्ट एक्ट के तहत, उसको अभी यूज करने से कोर्ट ने मना कर दिया। कोर्ट ने कहा कि हमारे पास जो संवैधानिक और जो कानूनी मजबूरियां हैं, पाबंदियां हैं, मर्यादा है, उससे आगे हम नहीं जा सकते हैं। लेकिन आपने जो मुद्दे उठाए हम उनसे सहमत हैं व्यक्तिगत रूप से, लेकिन जो कानूनी पाबंदियां हैं हम उसके मुताबिक कानून से आगे, कानून से ऊपर नहीं जा सकते हैं। ये कहते हुए कोर्ट ने बहुत ही भरे मन से और याचिका खारिज कर दी। मैं एक चीज समझना चाहूंगा आपसे, इसका सीधा सीधा अर्थ यह है कि वो जो नाबालिग है वो रिहा हो गया, अब वो आजाद है, ये समझा जाए? कोर्ट ने ये कहा कि उसके रिहेबिलिटेशन के लिए राज्य सरकार जैसा चाहे वैसा जो जे एक्ट में जो प्रावधान है उसके मुताबिक इंतजाम कर सकती है, क्योंकि जे एक्ट की कई धाराओं पर विस्तार से चर्चा हुई कोर्ट में। और जो पिटिशनर के वकील हैं गुरु कृपा, उन्होंने काफी देर तक कोर्ट को कई मुद्दों पर समझाया, कई मुद्दों पर अपनी दलीलें रखी और ये कहा कि ये प्रावधान है जे एक्ट की 15 और 16 धाराएं, उन्होंने 15 और 16 नंबर की धाराओं का विस्तार से। संजय, अगर पूरे केस की बात की जाए, तो अब क्या ये किसी ऊपरी बड़ी बेंच को रेफर किया जा सकता है? क्या बड़ी बेंच के पास जा पाते हैं? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तो बी ऑल एंड ऑल है, अब इसके ऊपर तो कुछ है ही नहीं, बस बेंच बड़ी हो सकती है। इसके बाद अब कुछ नहीं हो सकता है। इन्होंने कहा कि जो जे एक्ट कहता है वो उसके मुताबिक चलना चाहिए, क्योंकि रेट्रोस्पेक्टिव किसी भी सूरत में जाया नहीं जा सकता। समय के पहिए को, समय की घड़ी को पीछे नहीं किया जा सकता। संजय, मैं एक चीज जानना चाहूंगा आपसे, यहाँ पर अपने दर्शकों को एक चीज समझाना चाहेंगे बड़े सीधे शब्दों में। जे एक्ट यानी जुवेनाइल जस्टिस एक्ट की ये बात कर रहे हैं। सवाल यहाँ पर यह है कि अगर कोई क्राइम होता है और कानून में तब तक तब्दीली नहीं हुई है और बाद में भी तब्दीली होती है, तब भी वो नया नहीं होगा। क्योंकि मैंने ये ट्राई तो 14 में ही किया था, सुप्रीम कोर्ट ने मेरी याचिका भी खारिज कर दी थी, तो इसीलिए मैं आज कोर्ट भी नहीं गई, क्योंकि मेरे को पता था कि अगर वो छूट गया है, आज कल भी कही थी कि इस सुनवाई का कोई फायदा नहीं, मुझे पता था कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट रिजेक्ट कर दिया। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट सबने हाथ उठा दिया है, तो अब क्या उम्मीद करनी है कोर्ट से। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगी कि इस तरह से फैसले तीनों कोर्ट ने देके समाज में उस अपराध के खिलाफ बढ़ावा दिया है और उन बच्चों के हाथ में सटीक सर्टिफिकेट पकड़ा दिया कि 18 साल से पहले बच्चियों के साथ रेप करो, कुछ भी करो, हमारे कानून में कोई प्रावधान नहीं है कि तुमको सजा मिले, क्योंकि उनको मर्दों को ज्यादा चिंता है, मुजरिमों को ज्यादा चिंता है, और इसलिए मुजरिम को छोड़ा गया, मुजरिमों को सपोर्ट किया जाता है। महिलाओं के साथ धोखा होता है, धोखा होता आया है, आज भी धोखा हुआ है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए कोई कुछ करना नहीं चाहता। अगर निर्भया की तरह के क्राइम होने वाला केस में उसको इंसाफ नहीं मिला, तो मेरे को यही लगता है कि इस इंडिया में कभी कानून नहीं बदलेगा और कभी महिलाओं को इंसाफ नहीं मिलेगा। आपको लगता है कानून से लाचार था, भविष्य के लिए कुछ हो सकता है? क्योंकि आपकी बेटी के साथ तो जो हुआ उसके बाद अभी तक मैं उसके लिए भी मैं ये नहीं कि मैं यहीं पे हार मान जाऊंगी, मैं उस कानून बदलवाने के लिए लड़ाई लड़ती रहूंगी जब तक वो बिल पास नहीं हो जाता। देखिए आगे क्या करने वाले हैं, समय बताएगा, क्योंकि अभी तो ये शुरू हुआ है, अभी तो एक छूटा है, अभी 4 मुजरिम जो है
सुप्रीम कोर्ट में उनकी अपील है, जेल में बंद है। मैं सुप्रीम कोर्ट से यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि ये तो जुवेनाइल था, इसके लिए आपके कानून में कोई प्रावधान नहीं था, छोड़ दिए। लेकिन प्लीज अगर हमारी दुख और महिलाओं की सुरक्षा को आपको जरा भी चिंता है तो उनको जल्दी से सुप्रीम कोर्ट से फारिग कीजिए केस को और जल्दी से उनको फांसी पर लटकाइए और महिलाओं के सुरक्षा के प्रति और हमारी निर्भया को इंसाफ दीजिए। आप मानते हैं 3 साल के अंदर कुछ हो सकता था लेकिन कुछ हुआ नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। यही तो मैं कहना चाहती हूँ कि हमारे सरकार को हमारी कानून व्यवस्था को किस तरह की घटना चाहिए, किस तरह का मर्डर चाहिए, किस तरह का क्राइम चाहिए कानून को बदलने के लिए, मुजरिमों को सजा देने के लिए। अगर निर्भया के केस से किसी को सबक नहीं आया तो दुर्भाग्य है, इस देश का दुर्भाग्य है, इस देश में जीने वाली महिलाओं को और समाज को, कि ऐसे केस में अगर हमें इंसाफ नहीं मिला तो अपने कानून से किसी को कोई भरोसा नहीं रखना चाहिए। कानून को बदलवाने के लिए आप कोशिश करती रहेंगी? मैं जरूर कोशिश करूंगी। जो भी कानून राज्यसभा में फंसा है मैं उसके लिए जरूर आवाज उठाऊंगी जब तक पास नहीं हो जाता। माता जी, यहाँ पर काफी दुख और काफी स्तब्ध, काफी निराश कि आखिर जिसने इतना क्रूरता दिखाई वो अब आज़ादी से घूम सकता है, लेकिन कानून भी अपनी सीमाओं के आगे कई बार नहीं जा सकता। और कानून की जो सीमा है उसके लिहाज से रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट में अगर देखा जाए तो जो गलती हुई है, जो भी कानून का उल्लंघन हुआ है या जो भी अपराध हुआ है, उससे पहले अगर कानून नहीं बदला गया है तो फिर उस अपराध पे वही सजा मिलेगी जो कानून कहता है। और कानून जेजे एक्ट, जैसे जुवेनाइल जस्टिस एक्ट जिसको है, उसमें 3 साल की सजा का प्रावधान है, तो 3 साल की सजा मिली। लेकिन दिल्ली कमीशन ऑफ वुमेन की अर्जी जो है वो खारिज हो गई। लेकिन इस पूरे मामले में सबसे बड़े दोषी वो हैं कानून लॉ मेकर्स जिन्हें कहते हैं हम, कानून बनाने वाले, यानी हमारे वो सांसद जो कि 3 साल हो गए हैं इस मामले को, लेकिन 3 साल तक अभी तक वो कानून पास नहीं हो पाया है। भले ही वो इस पूरे मामले पे नहीं हो। लेकिन संजय शर्मा हमारे साथ है। संजय, देखिए, निर्भया की माता जी के साथ हम उनकी फीलिंग्स हैं उन सबको समझ सकते हैं, उनके दुख को भी समझ सकते हैं। लेकिन संजय, हमारे दर्शकों को ये चीज जरा स्पष्ट करके बताएं कि कानून अगर बदलाव नहीं हुआ है कानून में और कोई अपराध होता है तो उस अपराध की वही सजा मिलेगी जो कानून कहता है। अगर कानून बदल भी जाए तब भी वो सजा नहीं मिलेगी, क्योंकि वो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट में देखा जाता है। संजय जी, इसमें ये तो कहा गया, रेट्रोस्पेक्टिव को लेकर भी बात हुई। कोर्ट ने कहा कि इसमें क्लियर कट जो कानून कहता है उसके मुताबिक हम बियॉन्ड लॉ उसके पीछे नहीं जा सकते। इसके बाद याचिकाकर्ता के वकील ने, गुरु कृपा ने, आईबी की रिपोर्ट का हवाला दिया कोर्ट में और ये बताया कि आईबी ने रिपोर्ट दी है कि उसका जब समय संरक्षण में था वो बोर्ड में, तब भी उसका व्यवहार अच्छा नहीं था। और आगे भी आईबी ने अपनी गोपनीय रिपोर्ट में साफ साफ कहा है कि आगे भी क्राइम कर सकता है, उसकी मेंटलिटी सही नहीं हुई है, लिहाजा उसे 2 साल के लिए रिहेबिलिटेशन के नाम पे और रखा जा सकता है, उसको समाज में नहीं जाने दिया जाना चाहिए। और ये भी कहा है कि जिस गांव में उसको अपने गांव में जाना है, गांव में खतरा है, वो कहीं भी बाहर निकलेगा उसकी भी जान को खतरा है और उससे पूरे समाज को खतरा है, दोनों को एक दूसरे से खतरा है, लिहाजा उसे अंदर ही रहने दिया जाए। और रिहेबिलिटेशन का कोई साफ साफ जिक्र हाईकोर्ट के ऑर्डर में भी नहीं है जो इम्प्यून्ड ऑर्डर है, लिहाजा उसे अभी अंदर रखा जाए। आपके पास स्पेशल पावर है माय लॉर्डशिप, आप इसको अंदर कर सकते हैं। लेकिन कोर्ट ने बोला कि हम जो कानून में मर्यादा है, जो कानून के प्रावधान है, हम उससे बियॉन्ड नहीं जा सकते, लिहाजा हम इसको, आपकी याचिका को खारिज करते हैं। हालांकि आपने जो मुद्दे उठाए हैं हम उससे कंसर्न रखते हैं, हम उससे शेयर करते हैं, लेकिन मैं आपको रोकूंगा यहाँ पर। वकील क्या कहना है ये देखते हैं। कि उसको डिटेन करके रखने की मांग की गई। देखिए, अदालत में अंदर वकील ने, देखिए, लॉ के अंदर सिर्फ 2 प्रोविजंस हैं। एक जो एज फार एज जुवेनाइल इज कंसर्न, one is detention and the other is rehabilitation. As far as detention is concerned, the court is constrained because there is no clear legislative sanction. In the absence of that, the juvenile cannot be detained. Now, Rule 55 of the Act says that he can be rehabilitated. जो DCW के वकील थे उन्होंने कहा कि कोर्ट कोई इंटरिम डायरेक्शन इशू करे, जिसमें कोर्ट ने बोला है कि जो हाई कोर्ट का ऑर्डर है
जो पिटीशन डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी की थी उसमें एवरीथिंग इज राइटली मेंशन्ड एंड दे कैन नॉट गो बियॉन्ड दैट. So the court is constrained in the absence of any clear legislative sanction to do the detention. सर फॉर द सेक ऑफ रिकॉर्ड्स अपना नाम बोल दीजिए प्लीज. सर उस लड़के को छोड़ दिया जाएगा या वो लड़का एनजीओ उसको अपने अंडर में एनजीओ के अंडर में है, लेकिन कोर्ट ने किसी भी इंटरिम डायरेक्शन को इशू करने से में अपनी असमर्थता जाहिर की. सर एनजीओ कितने दिन तक अपने पास रख सकता है सर उसको? एनजीओ कितने दिन तक? एनजीओ जहां तक रूल 55 है उसके अंदर जो है 2 साल का एक पीरियड होता है जिसके अंदर उसकी मॉनिटरिंग हो सकती है, लेकिन कोर्ट ने इसके बारे में कोई क्लियर डायरेक्शन नहीं. लेकिन एक चीज जो है ये 2 साल का भी जो पीरियड है जैसे आफ्टर 3 लॉ में देखा है 21 साल से कम उम्र तक ही 18 तो नहीं वो 21 साल का हो गया ना, वो भी एक कांस्टेंट है. कीपिंग ऑल दीज रूल्स एंड रेगुलेशंस इन व्यू The court has dismissed the petition. सर फॉर द सेक ऑफ रिकॉर्ड्स नाम बोल दीजिए सर प्लीज. डॉक्टर सुनील मग्गू. इस पूरे मामले में अब आपके कानून से आगे नहीं जा सकते, सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर यह कह दिया है, और अब कानून की भी अपनी कुछ सीमाएं हैं, उसको पार नहीं किया जा सकता. संजय इस वक्त हमारे साथ है. संजय, अब अगर इस केस की बात की जाए तो क्या होगा आगे? मतलब अब ये समझा जाए सबसे बड़े गुनहगार तो हमारे कानून बनाने वाले हैं, यानी हमारे जो सांसद हैं जिन्होंने 3 साल में भी भले ही इस केस पे अप्लाई नहीं करता, लेकिन आगे वाले केसेस पे अप्लाई करने के लिए भी उन्होंने कुछ परिवर्तन नहीं किया पिछले 3 सालों में. कानून पास नहीं हुआ है. जी हाँ, बिल्कुल. ये बहुत बड़ी समस्या है और बहुत बड़ा संकट भी है, कानूनी संकट, जिसके बारे में ये कहा जा रहा था कि अब तक इन्हें इतना बड़ा झटका मिलने के बाद जिन्होंने एप्लीकेशन दायर की थी वो कुछ कह रही हैं. ये देखते हैं. खड़े हो जाएंगे हम लोग, तो दिक्कत होगी. भाई साहब ठीक रखो यार, नीचे कर लो यार थोड़ा सा. दिल्ली कमीशन ऑफ वुमेन ने एप्लीकेशन दायर की थी जिसको सुप्रीम कोर्ट ने सुना, बड़ी तवज्जो दी, लेकिन कहा कि कानून की भी अपनी कुछ लिमिटेशंस हैं, उसके आगे नहीं बढ़ा जा सकता. कोई दिक्कत है क्या? माइक नीचे कर लो ना यार. नीचे भी आ जाएगा, हाथ नीचे सबसे पहले मैं सवाल करता हूँ, आज अदालत के फैसले के बारे में बताइए, क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट ने? आधा घंटा तक हियरिंग चली और सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा कि हम आपके कंसर्न्स पूरी तरीके से शेयर करते हैं, लेकिन कानून इतना कमजोर है कि हम आपकी मदद नहीं कर सकते. तो मुझे लगता है आज का दिन बहुत ही काला दिन है पूरे देश के लिए कि अब एक ऐसा जुवेनाइल जिसने इस तरीके की गलत काम किया वो शायद अब फ्री हो जाएगा. और इसमें मुझे लगता है कि राज्यसभा ने इस पूरे देश को एक धोखा दिया है, क्योंकि उनकी वजह से वो कानून पेंडिंग पड़ा है. और आज सुप्रीम कोर्ट पूरी कोशिश करी, आधा घंटे तक हियरिंग चली, उन्होंने हर तरीके से कानून को ऊपर नीचे करके हर तरीके से करने की कोशिश करी, लेकिन कुछ भी वो नहीं कर पाए. और एंड में यही कहकर वो उठे हैं कि हम आपके कंसर्न्स शेयर करते हैं लेकिन हम आपकी मदद नहीं कर सकते क्योंकि कानून इतना कमजोर है. और मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि मुझे लगता है महिलाओं के लिए मोमबत्ती उठाना बहुत हो गया और अब शायद मशाले लेकर सड़कों पे उतरना पड़ेगा, तभी जाकर इस देश का सोया हुआ सिस्टम जागेगा. स्वाति, एक बात मैं जानना चाहूंगा, मैं पूरी रात परसों आपको कवर कर रहा था, बार बार ये बात आ रही थी कि आप लोगों ने डिटेंशन को बढ़ाने की मांग की है, उसको रिहा न किया जाए. आज अदालत में भी मैं मौजूद था, मैंने सुना कि आप लोग सिर्फ रिहेबिलिटेशन का जो प्रावधान है उसका जिक्र कर रहे थे, तो अदालत के बाहर कुछ और अंदर कुछ ऐसा देखने को मिला. मुझे लगता है आपने शायद ठीक से सुना नहीं. हम स्टार्टिंग से लेकर एंड तक यही मांग कर रहे थे कि किसी भी हाल में उसको नहीं रिलीज किया जाए जब तक कि उसकी रेफॉर्मेशन ठीक से ना हो जाए, और यही हमारी मांग थी. मुझे लगता है ये बिल्कुल गलत तरीके की इन्फॉर्मेशन आप स्प्रेड कर रहे हैं. आई डोंट एग्री विद इट. Swati ji, court has said while during the course of the argument, the court said what is the government doing? So what is the Delhi government or what is the union government doing on this FPR? I think the entire governments have failed the women of this country, have failed the Nirbhayas, have failed the... Does it include the Delhi government which has failed in its duty? For your very kind information, the law
in question, which the Supreme Court was also trying to understand today, how to subvert, how to ensure that under this provision you are able to get more than 3 years. On reform program which is to be carried out by the state governments. Don't confuse the act. The act is a central act. But as far as reform and rehabilitation programs are concerned, We are not talking about the reform and the rehabilitation. The fight here was for the detention, and this is because you say one thing in the courtroom, you say you are looking for rehabilitation and reform programs. Sorry, sir. I think you have misunderstood whatever happened in the courtrooms. I don't agree with you. You are lying then. No, I don't agree with you. I don't agree with you. रिव्यू डालो, रिव्यू तौर पर क्या कोई कानून के लिए आप आगे बढ़ाएंगे? रिव्यू उसको निकलवा लो, उसको निकलवा लो। जी शर्मा हमारे साथ है। संजय, यहाँ पर एक कंफ्यूजन है, क्या कोर्ट रूम में भाषा अलग थी और कोर्ट रूम के बाहर भाषा अलग थी? दिल्ली कमीशन ऑफ वुमेन की स्वाति मालीवाल की, कि क्या कोर्ट रूम में उन्होंने ये बोला था रिहैबिलिटेशन की बात की थी उन्होंने, और बाहर कुछ और बात कर रही है? इन्होंने ये कहा था कि रिहेबिलिटेशन का प्रावधान है जिसमें इनको अंदर रहने के लिए कहा जा सकता है और कोर्ट इसमें ऑर्डर कर सकता है, लेकिन कोर्ट ने कहा कि इसमें क्लियर कट है कि जो 3 साल की मियाद है जेजे एक्ट में, उसके तहत ही रिहेबिलिटेशन और तमाम चीजें हो सकती हैं। लेकिन फिर भी इन्होंने कहा था कि सेक्शन 16 के मुताबिक इसको बाद में भी अगर बोर्ड अगर ये पाता है कि इसका व्यवहार सही नहीं हुआ है तो उसको रिहेबिलिटेट करने के लिए इंतजाम किए जा सकते हैं उसके। लेकिन कोर्ट ने इन तमाम चीजें सुनने के बाद इनकी दलीलें नहीं संजय, मेरा सवाल ये है, एक मिनट संजय, क्या इन्होंने, मैं बात कर रहा हूं यहां पर क्योंकि वहां पर जो सवाल पूछे थे 2-3 पत्रकार, उन्होंने सीधे सीधे स्वाति मालीवाल को यह बोला कि आप झूठ बोल रही हैं। मेरा सवाल यह है कि दिल्ली कमीशन ऑफ वुमेन ने क्या कोर्ट में रिहैबिलिटेशन की बात की थी? क्योंकि कोर्ट के बाहर तो ये कह रहे थे कि इसे छोड़ा ही ना जाए, तो एप्लीकेशन कोर्ट में कुछ और थी और बाहर कुछ और बता रहे हैं। इन्होंने जो एप्लीकेशन थी उसके मुताबिक और जो यहाँ पर बोल रही हैं उसमें काफी अंतर दिखाई पड़ रहा है। संजय, मैं आपके पास वापस आ रहा हूं इस सवाल के साथ, निर्भया के बोलते हुए। कि नहीं, तुम 18 साल से पहले कुछ भी कर सकते हो, तुम्हें कोई रोक नहीं सकता, तुम्हारे लिए कोई कानून नहीं है। आज सुप्रीम कोर्ट ने भी अंततः उस पर मोहर लगा दिया कि 18 साल का कोई भी बच्चा किसी का मर्डर कर दे, किसी का रेप कर दे, वो कुछ भी कर सकता है, उसको पूरा अधिकार है। भारत में जुवेनाइलों के लिए पूरा अधिकार है, लेकिन जो जुवेनाइल बच्चियां हैं जिनके साथ इस तरह का अत्याचार हो रहा है, उनका अधिकार का हनन नहीं हो रहा है, उनको सरप्राइज दिया जा रहा है जुवेनाइलों की तरफ से। ये कोर्ट भी जानते हैं और कोर्ट ने बहुत अच्छा डिसीजन दिया है कि कोई अधिकार नहीं, कोई कानून नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट पर दुनिया का इतना बड़ा विश्वास है, तो अपने विश्वास पर कायम रहना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट ने जो कुछ कहा है समाज के लिए बहुत अच्छा कहा है, देश के लिए बहुत अच्छा कहा है, और खासकर महिलाओं की और बच्चों की सुरक्षा के लिए तो उन्होंने एक मोहर लगा दिया। वृंदा कराची इस चीज का जवाब नहीं दे रही कि हमारे लॉ मेकर्स, हमारे जो सांसद हैं सदन के अंदर इस कानून में तब्दीली के लिए क्यों तेजी से आगे नहीं बढ़ रहे? 3 साल हो गए, क्यों नहीं हुआ इस पर कुछ? प्रमिला दीक्षित इस वक्त हमारे साथ हैं और प्रमिला यहां पर मौजूद है निर्भया के घर के बाहर से। देखिए प्रमिला, सीधे सीधे समझ में आता है जो निर्भया के माता पिता सोच रहे हैं, वो जो भी उनके मन में भाव है वो सब समझ में आता है। सवाल खड़ा ये होता है, आज सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि आप उस जगह पे मौजूद है जहां पर वो लोग रहते हैं, कि ये 3 साल से इस कानून में कोई फेरबदल नहीं हुआ है। मामले अटके पड़े संसद के अलग अलग सदनों में। सबसे बड़े गुनहगार क्या इस पूरे मामले में वो सांसद, वो लॉ मेकर्स नहीं है? बिल्कुल ये सवाल जरूर पूछा जाएगा, क्योंकि आपको हर बार ये महिला सुरक्षा की बात 16 दिसंबर की बरसी पर ही क्यों याद आती है। और उस जुवेनाइल की रिहाई का जब मसला उठा तो ये बात DCW जो दिल्ली महिला आयोग है उसको उस रात में ही क्यों याद आती है कि इसको रोकना चाहिए। तो ये तमाम सवाल जरूर उठ रहे हैं और निर्भया के जो माता पिता हैं वो शायद इतने लंबे वक्त से अपनी बेटी के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं कि वो ये भी नहीं कहलाना चाहते कि वो लाचार है, क्योंकि तमाम माँ बाप का मनोबल टूटता है जिनके घर में बेटियां हैं। तो वो ये कह रहे हैं अपनी बेटी की लड़ाई वो आगे लड़ेंगे, लेकिन कानून से हार गए हैं। उनका कहना ये है कि सुप्रीम कोर्ट से वो बहुत आस लगाकर देख रहे थे, हालांकि आज के लिए वो कह रहे हैं कि उन्हें बहुत उम्मीद नहीं थी कि वो एक बार याचिका अपनी पहले भी डाल चुके हैं। लेकिन कानून इतना लचर क्यों है, ये सवाल वो उठा रहे हैं। लेकिन नेताओं के पास जब जो जाते हैं तो आप जानते हैं नेता किस तरह से लगातार ये बात कर रहे हैं कि इसमें कानून बढ़ेगा। तो अब उनके घर वाले भी ये बात कर रहे हैं कि उस
कानून के लिए वो आगे अपनी लड़ाई जारी रखेंगे कि ये कानून जल्द से जल्द लाया जाए। और अगर जुवेनाइल आप मानते हैं उसको कि जो दोषी जुवेनाइल था और उसकी पूरी आप रक्षा एकदम के ठीक लिए कह रही आपने हैं। उसके आपकी इस बात से हम पूरी तरह इत्तेफाक रखते हैं कि 16 दिसंबर जी। को याद क्यों आता है। अंततः आज राज्यसभा में बहस होने जा रही है इस मामले पर। अभी तो ये शुरू हुआ है, अभी तो एक छूटा है, अभी 4 मुजरिम जो है सुप्रीम कोर्ट में उनकी अपील है, जेल में बंद है। मैं सुप्रीम कोर्ट से यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि ये तो जुवेनाइल था, इसके लिए आपके कानून में कोई प्रावधान नहीं था, छोड़ दिए। लेकिन प्लीज अगर हमारी दुख और महिलाओं की सुरक्षा को आपको जरा भी चिंता है तो उनको जल्दी से सुप्रीम कोर्ट से फारिग कीजिए केस को और जल्दी से उनको फांसी पर लटकाइए। महिलाओं की सुरक्षा के लिए कोई कुछ करना नहीं चाहता। अगर निर्भया की तरह के क्राइम होने वाला केस में उसको इंसाफ नहीं मिला तो मेरे को यही लगता है कि इस इंडिया में कभी कानून नहीं बदलेगा और कभी महिलाओं को इंसाफ नहीं मिलेगा। मैं उसके लिए भी मैं ये नहीं कि मैं यहीं पे हार मान जाऊंगी, मैं उस कानून बदलवाने के लिए लड़ाई लड़ती रहूंगी जब तक वो बिल पास नहीं हो जाता। जाहिर सी बात है, निर्भया के माता पिता आज निराश हैं, लेकिन इस निराशा में एक आशा यह है कि कम से कम अब हमारे लॉ मेकर्स, हमारे कानून बनाने वाले, हमारे सांसद जागेंगे। इसीलिए राज्यसभा में 2 बजे इस पर बहस होगी। लेकिन निर्भया के पिताजी कितने मायूस हैं, कितने निराश हैं, खुद उनकी जुबानी देखें। देखिए, ये तो आज सब जान रहे हैं कि खारिज कर दिया, लेकिन हमको तो 2 साल पहले से पता था कि खारिज हो चुका है। और सबने महिलाओं की सुरक्षा के लिए ये बताया कि कानून नहीं है, कानून नहीं है। और जुवेनाइलों को एक राइट सबने दिया कि नहीं, तुम 18 साल से पहले कुछ भी कर सकते हो, तुम्हें कोई रोक नहीं सकता, तुम्हारे लिए कोई कानून नहीं है। आज सुप्रीम कोर्ट ने भी अंततः उस पर मोहर लगा दिया कि 18 साल का कोई भी बच्चा किसी का मर्डर कर दे, किसी का रेप कर दे, वो कुछ भी कर सकता है, उसको पूरा अधिकार है। भारत में जुवेनाइलों के लिए पूरा अधिकार है। लेकिन जो जुवेनाइल बच्चियां हैं जिनके साथ इस तरह का अत्याचार हो रहा है, उनका अधिकार का हनन नहीं हो रहा है, उनको सरप्राइज दिया जा रहा है जुवेनाइलों की तरफ से। ये कोर्ट भी जानती है और कोर्ट ने बहुत अच्छा डिसीजन दिया है कि कोई अधिकार नहीं, कोई कानून नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट पर दुनिया का इतना बड़ा विश्वास है, तो अपने विश्वास पर कायम रहना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट ने जो कुछ कहा है समाज के लिए बहुत अच्छा कहा है, देश के लिए बहुत अच्छा कहा है। और खासकर महिलाओं की और बच्चों की सुरक्षा के लिए तो उन्होंने एक मोहर लगा दिया कि हमने जो कुछ कहा बहुत अच्छा है। इस तरह के फैसलों से आप क्या मानते हैं कि हमें बढ़ावा देगा आगे? ये तो देखिए, सबने बढ़ावा दिया, लास्ट में सुप्रीम कोर्ट ने भी मोहर लगा कर बढ़ावा दे दिया कि हमारे पास कोई कानून नहीं है। वो कुछ भी कर सकता है, कोई भी नाबालिग कुछ भी कर सकता है, कोई रोक नहीं सकता। अब आप आगे की क्या हमारी अभी ये प्रोटेस्ट की मुहिम जारी रहेगी। हम कोशिश कर रहे हैं कि पूरे दिल्ली में और दिल्ली के बाहर आंदोलन करेंगे। इस वक्त हमारे साथ प्रमिला दीक्षित मौजूद हैं निर्भया के घर के बाहर से। उनके माता पिता से अभी इन्होंने इंटरव्यू किया है, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे थे। प्रमिला, एक चीज बताइए, थोड़ी देर पहले निर्भया के पिताजी ने सीधे तौर पर यह कहा था कि हमें पहले ही पता था यह होगा, क्योंकि हमारी एप्लीकेशन सुप्रीम कोर्ट में रिजेक्ट हो गई थी। सुब्रमण्यम स्वामी जी ने भी एप्लीकेशन दी थी, वो रिजेक्ट हो गई थी। तो मैं सवाल यह करना चाहता हूं कि क्या जब इनको पहले पता था तो फिर क्या इनको एक झूठी उम्मीद बनाई गई कि अब ये जो एप्लीकेशन जारी है और ये जो दिल्ली कमीशन ऑफ विमेन की तरफ से एप्लीकेशन दी गई है, वो क्या विदाउट होमवर्क दी गई थी? क्योंकि जब पहले रिजेक्ट हो गई तो फिर उनकी एप्लीकेशन अगर एक्सेप्ट भी कर लिए तो भी क्या फर्क पड़ता है? ये सिर्फ पॉस्चरिंग है क्या? देखिए, उम्मीद इनको बंधाने की कोशिश भले की गई हो, लेकिन ये जब कानून का पूरा प्रक्रिया देख चुके थे, इनको कोई खास उम्मीद नहीं थी। डीसीडब्ल्यू ने जो पिटीशन लगाई थी, अब ये सवाल उनसे हो सकता है कि उन्होंने किस आस में की थी। क्या वाकई उन्हें आस थी या वो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे थे? वो बताना चाहते थे हाँ ये संस्था मौजूद है, और देर रात जिस तरह ये पूरा प्रक्रिया की तो वो खुद अपने वजूद को लेकर ये सब कुछ कर रहे थे। ये सवाल डीसीडब्ल्यू से हो सकता है कि उन्होंने ये सब क्यों किया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जाने से पहले भी उन्होंने जिस तरह का जानकारी दी थी कि हो सकता है आज
आज कुछ ऐतिहासिक हो जाए जो संसद से नहीं हो पाया, तो अब जो फैसला आया उसके बाद वो भी जरूर आप ये कह रहे हैं कि हाँ बहुत निराश है, बहुत मायूस है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। दूसरी बात, निर्भया के माता पिता, ये लगातार हमने उनके घर में देखा, बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं जो तमाम राजनीतिक संस्थाओं से भी मिले हैं, निर्भया नाम दिया गया उसको, लेकिन कब, जबकि वो खुद इस दुनिया से जा चुकी है। बाकी तो अभी भी भय में जी रही हैं लड़कियां, उनके लिए कानून जो बनना चाहिए, उनके लिए जो कानून में बदलाव की बात होनी चाहिए, अब वो उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं और वो इसी तरह लड़ते रहेंगे। 30 नाम मेरे पास इस कागज पर लिखे हैं, 30 नाम आपकी स्क्रीन पर आएंगे। ये 30 नाम नहीं है, दरअसल 15 की वनडे टीम है, 15 की T20 टीम है। बड़ी खबरें हैं आज। सबसे बड़ी खबर ये कि वर्ल्ड टी